राज्य के बजट को लेकर भाजपा में जबरदस्त उत्साह है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा, हर वर्ग के चेहरे पर मुस्कान लाएगा बजट। युवा, महिला, किसान, व्यापारी, श्रमिकों के हित में राज्य सरकार खोलेगी सौगातों का पिटारा। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने राज्य के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो ये उम्मीदें जो राजस्थान भी लगाए बैठा है, इसके लिए सीपी जोशी ने कहा कि युवा, महिला, किसान, व्यापारी, श्रमिकों सभी के हित के लिए ये होगा। और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा सीपी जोशी के साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विष्णु, ओवर टू यू। बिल्कुल, राजस्थान सरकार कल बजट पेश करने जा रही है। ये इस भजनलाल सरकार का पूर्णकालिक बजट होगा और बजट को लेकर तमाम लोगों में उम्मीदें हैं। भाजपा में उत्साह है, बात करते हैं। हालांकि विपक्ष नाउम्मीदी जाहिर कर चुका है। मेरे साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, उनसे बात करते हैं। कल राजस्थान सरकार का पूर्णकालिक बजट है, क्या उम्मीदें लगती हैं आपको? प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक बजट होगा। राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और पिछले 6 माह में उस दिशा में एक तस्वीर पूरे राजस्थान के सामने आई है कि एक ऐसी सरकार है जो पहले दिन से प्रदेश के कल्याण के लिए काम कर रही है। जो कांग्रेस की सरकार थी, अंतिम 5-6 महीनों में दिखता था कि हाँ सरकार कुछ कर रही है, बाकी 4.5 वर्ष सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने का खेल हुआ। इवन कोविड काल में भी वो होटलों में बंद रहे, प्रदेश की जनता को बेहाल कर दिया। राजस्थान के बिजली के हालात ऐसे कर दिए कि एक तरह से राजस्थान को गर्त में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन उन परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए एक शुरुआत की है। और मैं सोचता हूँ ये बजट राजस्थान के गांव, गरीब, किसान, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, हर वर्ग के कल्याण का बजट होगा। और इस दिशा में पिछले 6 महीने में आप देखेंगे ARCP की योजना हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे पेंशन का पैसा जो हमने संकल्प पत्र में लिया था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम पेंशन का पैसा बढ़ाएंगे, तो झुंझुनू की धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की। हमने कहा कि सरकार बनने के बाद हम किसान सम्मान निधि का पैसा बढ़ाएंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने टोंक की धरती से किसानों के खातों में पैसा डालना शुरू किया। कांग्रेस के नेताओं को ये बताना चाहिए कि आपने भी एक वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, आपने उस वादे का क्या किया? आपने एक वादा किया कि हम युवाओं का कर्जा माफ़ करेंगे, आपने क्या किया? लेकिन सिर्फ आपने नारे और वादे दिए। हमने कहा कि 450 रुपये में उज्ज्वला का गैस का सिलेंडर देंगे, उन्होंने अंतिम 5 माह में 1 सिलेंडर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने पहले 30 दिन के अंदर कहा कि हम माताओं बहनों को मात्र 450 रुपये में सिलेंडर मुहैया कराएंगे। तो ये अंतर साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है, और उस दिशा में सरकार ने अनेक कदम उठाए। और ये बजट होगा निश्चित रूप से सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, इस प्रदेश के शिक्षा और चिकित्सा के लिए, रोड के लिए, हर पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निश्चित रूप से नया आयाम स्थापित करेगा। क्योंकि आज सुखजिंदर सिंह रंधावा भी जयपुर में हैं, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा रीट और जो परीक्षा में धांधली उनको लेकर लगातार यहाँ हल्ला बोल रही थी, और अब नीट में धांधली है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री और अन्य बीजेपी नेता बोल रहे हैं इस बारे में? मैं कहता हूँ कि ये वही रंधावा जी हैं जो अपने बयानों में मोदी को ख़त्म कर देंगे, मोदी जहरीला है। ये वही रंधावा जी हैं जिनको किन शब्द, लोकतंत्र में किन शब्दों की मर्यादा होती है शायद उनको ज्ञान नहीं। अब जहाँ तक राजस्थान की मैं बात करूँ तो पिछले कांग्रेस की सरकार में कितने पेपर हुए और कितने लीक हुए, और उसमें कौन उसमें शामिल था? राजीव गांधी स्टडी सर्कल से लेकर कलाम कोचिंग सेंटर, कौन इसके पीछे है? सरकार की सरपरस्ती में
इतने समय तक ये अपराधी क्यों बचे रहे और क्यों मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार आते ही वो जेल की सलाखों के पीछे है। ये अंतर साफ दिख रहा है। वहाँ अपराधियों को संरक्षण था, या अपराधियों को सजा मिल रही है। तो मैं सोचता हूँ रंधावा जी को अपनी पुरानी सरकार का आकलन करना चाहिए और उसके बाद कोई स्टेटमेंट देना चाहिए। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया कि पीएम रूस जा रहे हैं, लेकिन पुंछ और राजौरी में जहां सैनिक शहीद हुए हैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो दीपावली पे अपने घर पर दिवाली नहीं मनाते। हमारे जवानों के साथ कारगिल की चोटी हो, चाहे जैसलमेर का बॉर्डर हो, हर दिवाली उन जवानों के साथ मनाते हैं। आपको कोई बोलने का अधिकार नहीं। आपकी सरकारों में न तो आधुनिक हथियार मिलते थे, न बुलेट प्रूफ जैकेट मिलते थे। आज सेना का हौसला अफजाई है और उनको अत्याधुनिक हथियार मिल रहे हैं। आप वही लोगों, जब बाटला हाउस में आतंकवादी का इनकाउंटर हो जाता है तो आपकी नेता सोनिया गांधी कहती है कि मैं रात भर सो नहीं पाई। आप किस मुँह से आतंकवाद की बात कर रहे हैं? आप वही लोग हैं जो आतंकवाद को पनाह देते आए हैं। आप वही लोग हैं जो कश्मीर में इस समस्या को पैदा किया, इसलिए आपको बोलने का अधिकार नहीं है। उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि गठबंधन कर सकते हैं, जहां इस बार लोकसभा में चुनाव में गठबंधन था उनका, वो विधानसभा चुनाव में भी रह सकता है और बीजेपी को हम वापस सुनने पर रहेंगे। ये तो नतीजे आएंगे तो पता लगेगा। अभी जिला परिषद में कौन सुनने पर रहा। 4 जिला परिषद वार्डों के चुनाव हुए। रंधावा जी उन पर थोड़ा नज़र डालिए। राजस्थान की जनता ने आपको शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। बिल्कुल, ये थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, जिन्होंने तमाम सवालों को लेकर यहाँ पर जवाब दिए, क्योंकि लोकसभा से चले गए थे, लोकसभा के बाद क्षेत्र में थे और आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुँचे हैं। यहाँ तमाम जो पदाधिकारी उनके साथ चर्चा कर रहे हैं उपचुनाव को लेकर और साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विष्णु इस तमाम बातचीत के लिए, इन तस्वीरों के लिए। और क्योंकि कल बजट